अगर हम बात करें किसान बिल की बात करें, जिस तरह किसान जो बॉर्डरों पे हमारे बैठे हुए हैं भाई, उन्हीं को देखते हुए अनिल शर्मा जी भी अपने गांव में आते हैं, यहाँ जो किसान भाई है उनसे ही मिलते हैं। और अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी किसान यहाँ एकजुट हो चुके हैं। तो हम कुछ लोगों से यहाँ पे भी बात करेंगे जो गाँव के, जो किसान बिल की लड़ाई चल रही है और बॉर्डरों पे आज भी किसान सही हैं, सरकार गलत है इस मामले में। ये बिल वापस होने चाहिए। बिल वापस होने चाहिए। हाँ, किसानों के अहित में है ये तीनों बिल। किसानों के हित में, अहित में है। मैं एक किसान हूँ। क्या लग रहा है 6 तारीख को क्या करेंगे किसान? जिस तरह जो मैसेज दिए जा रहे हैं बॉर्डरों से, जो किसान नेता है उनके सत्ता के सामने किसान कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास माइट इज राइट, जिसके पास पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। किसान कुछ नहीं कर सकता। बेचारा 70 दिन से ठंड में पड़ा है, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को चलते चलते और अपने किसान? सरकार को तो मैं यही संदेश क्या विनती कर सकता हूँ किसान से, सरकार से, तो अब किसी तरह इन किसानों के बारे में सोचे। एमएसपी कंपलसरी कर दी जाए, उसका कानून लाया जाए और ये तीनों बिल वापस कर लिए जाए। यही विनती है मेरी तो सरकार से। थैंक यू। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज आप यहाँ पे आपके गांव में आए हुए हैं, तो राजस्थान के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह जो किसान है बॉर्डरों पे आज भी लगे हुए हैं कृषि बिल को लेकर। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे गांव में भी पकड़ लिया कर। आपने दिल्ली में नहीं पकड़ा, यहाँ गांव में ढूंढ ढांड के ले लिया मुझे अपने अंडर में। तो आप किसानों का जो मसला है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, इनको अपना हक मिलना भी चाहिए। केंद्र सरकार को इतना होने के बावजूद भी अगर किसानों को नकारात्मक रखते हैं, उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो केंद्र सरकार में कोई कहीं कहीं खामी और कमी है। दूसरी बात कि मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के अंदर कि जो मेरे तिरंगा का अपमान हुआ है, ये अपमान सहन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने प्रधानमंत्री को भी लिख के दिया है, राष्ट्रपति को भी लिख के दिया है। और मैं इस तिरंगा झंडे का जो खेत समझता हूँ अपने आप को, जो मेरे देश का स्वातंत्र एक हमारा महान ओहदा है, विदेशों में हमारी इज्जत होती है उस देश की तिरंगा की, उसके प्रति मैं सहन शक्ति नहीं रखूँगा। इस किसी ने भी क्या हो, किसकी साजिश हो, तिरंगे में आप किसको दोषी माने? जैसे कि किसानों का भी नाम लिया जाता है और ऊपर से जो तिरंगा जिसने फहराया है उसको बीजेपी का भी बताया जाए। देखिए, मैं अभी इसका फैसला नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी और इसमें हम कानून से भी लड़ेंगे। लेकिन ये जो तिरंगा का अपमान हुआ है, ये हमारे लिए किसी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, स्टेट सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या सर, जिस तरह दोबारा जो किसानों को 26 जनवरी के बाद हटाने की बात की जा रही थी, मगर दोबारा फिर किसान पहले से भी ज़्यादा बॉर्डरों पे नजर आ रहे थे। देखिए, किसान ने जो योगदान दिया है देश के लिए, ये आप मानिए कि किसान पैदा करता है और शहर शहर में हर चीज़ को पहुंचाता है, तो वो अपना राइट मांग रहा है, तो राइट केंद्र सरकार को देना चाहिए, या उनको मीटिंग करके उनके जो भी मैनेजमेंट सदस्य हैं जो उन्होंने चुना हुआ है, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, समझौता निकालने देना चाहिए। अब आम पब्लिक भी परेशान है, किसान भी परेशान है और सरकार भी परेशान है। क्या सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आप गांव में आए और शायद यहाँ पे किसानों से मिलने आए होंगे, और हम भी किसी तरह यहाँ पे आए और आप मिले हमें, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली छोड़ के आप यहाँ गाँव में भी आके मेरे को पकड़ लिया। देखिए जनाब, मेरे को आशा ही नहीं थी कि आप यहाँ पहुँच जाएंगे मेरे पास। मैं इसी वजह से लुकता हुआ घूम रहा हूँ प्रेस से कि भाई मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। मैं किसान मेरे भाई है, मैं इनके अगेंस्ट भी नहीं बोल सकता, केंद्र सरकार के प्रति भी नहीं बोल सकता, स्टेट सरकार के प्रति भी नहीं बोल सकता। एक मेरा भी एक वो है, अपना हिसाब है। मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर शांति से किसान भाइयों को भी अपील करूँगा, सरकार को भी अपील करूँगा, इस चर्चा पर, इस मसले पर दोनों बैठकर कहीं न कहीं किसी तरह का रास्ता निकाल के समझौता करना चाहिए। जिस तरह दोबारा 6 तारीख फिर दी देश को जाम करने की किसानों ने, क्या लग रहा है वो 26 जनवरी किसान अपने आएगा या और कुछ होएगा? नहीं, ऐसा मैं किसान भाइयों से अपील कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। कोई ऐसे किसान भाई नहीं करेंगे अपराध, न अपराध उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ जो हमारे लाल किले पर जो ये हुआ है, तिरंगा का अपमान हुआ है, ये इसमें मेरे को लगता है कि किसान लोग नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इसका फैसला तो खैर सरकार ही करेगी। मैं कहना सर, जैसे मैं पूछूंगा, जैसे आपका गांव है, गांव का नाम जानना चाहूँगा, और यहाँ खेती भी। जनाब, ये मेरा गांव है, ये सब मेरे भाई हैं
और मैंने इस गांव के अंदर हर काम किया है, खेती भी की है मैंने, किसान का बेटा हूँ, पंडित का बेटा हूँ, मेरे बाप का यहाँ सम्मान है, मेरे परिवार का सम्मान है, ये सब मेरे भाई हैं और इनके बीच में आकर आज अति खुशी हुई है। जिस तरह हम आपको दिल्ली में पहली बार हमने आपको देखा है, देखिए मैं अपने गांव में आकर अपने भाइयों के साथ गांव का बन जाता हूं। मैं दिल्ली की सब कुछ वहीं दिल्ली में छोड़ाता हूँ। सारा भाई खड़े पूछिए, पैदल भी चलता हूँ, गाड़ी में भी चलता हूँ, आपस में चलता हूँ। हर प्रेम मेरा गांव वालों को